तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने बहुत बहुत हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना की, कर रहे हैं और उसको ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। और यही है जो हम आपसे चाहते हैं। ठीक 1 हफ्ता हो गया है, पिछले सोमवार की शाम मेरे बेटे की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से। मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे और मैं केरला में, और हम दोनों को क्या, जितने भी हम घर वाले हैं, हम सबको इतना ही पता है कि उसकी मौत हो गई थी उस वक्त। अनफॉर्चुनेटली जहाँ उसकी डेथ हुई वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, ना ही कोई था उस पॉइंट पे, ना ही कोई ऐसा इंसान मिला जो बता पाया कि हुआ क्या। तो हम में से किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बस इतना पता है कि वो चला गया, और अब हम जानना भी नहीं चाहते क्योंकि वो चला गया। क्या करें हम कुछ चीज़ जान के। दुनिया है, दुनिया गोल है, और लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, मुझे पता है, एंड इट्स ओके, ये दुनिया का काम है। पर आज मैं इसलिए आई हूँ उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान हैं। और मेरी टीम, एक बच्चा है जो मेरी टीम है बस, और वो बहुत परेशान हो चुकी है और टूट चुकी है, और उससे अब हैंडल नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो भी मेरे बेटे को अपना छोटा भाई मानती थी और उससे बहुत अटैच थी। कौन क्या बोल रहा है उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि वो जा चुका है। हमारा यही नहीं, हमारा एक चैनल और है, और वो बच्चा टूट चुका है जो मेरी टीम में है, और वो नहीं हैंडल कर सकता ये सब कुछ। लोगों के कमेंट्स ने उसको बहुत निराश कर दिया है। मैं एक बच्चे को खो चुकी हूँ, और जो मेरा दूसरा बच्चा है मैं उसे परेशान या दुखी नहीं देख पा रही हूँ। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कोई अगर प्यार और ब्लेसिंग नहीं दे पा रहा है मेरे बेटे को, इट्स ओके, तो बाकी सब कुछ प्लीज़ बंद कर दीजिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। कुछ दिनों पहले जो एक न्यूज़ आपने सुनी थी कि हाँ, चटोरी रजनी के बेटे का हो गया एक्सीडेंट। इस न्यूज़ पर विश्वास करना वाकई ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि चटोरी रजनी जो एक फूड ब्लॉगर है और उनकी ब्लॉगिंग में जो है उनके कई बार उनके हस्बैंड और बेटे हेल्प करते हुए नजर आते हैं, दिखाई भी देते हैं, और उनके बेटे के साथ बॉन्डिंग कैसी थी ये भी पता चलता है। इकलौता बेटा था उनका, 16-17 साल का वो बेटा था, और जब उसकी डेथ हुई या एक्सीडेंट हुआ तब उस टाइम पर उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं थे। पापा उसके ऑफिस में थे और मदर जो है अपने मायके या ननिहाल केरला में थी, तो उसके पास कोई भी नहीं था। और जब ये न्यूज़ पब्लिश हुई तो लोगों में हैरानी हो गई, उनके सब्सक्राइबर टेंशन में आ गए कि हुआ क्या है। और वाकई ही बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि देखो मैं उनको पर्सनली फॉलो नहीं करती हूँ, बट ये न्यूज़ जब मैंने सुनी कि किसी भी माँ के लिए बहुत दुखदाई है, उसके रहते उसके सामने उसके बेटे की डेथ, बेटा हो या बेटी हो, और 16-17 साल का बेटा, एक जवान बेटा था, 2-3 साल बाद वो मैच्योर होता और उसके साथ उनके सपने पूरे होते जो उन्होंने उसके लिए देखे थे। लेकिन जब ये हुई तो उस टाइम पर कोई भी माँ बाप इस कंडीशन में नहीं होते कि आकर अपने चैनल पर, अपने हैंडल पर एक ऑफिशियल न्यूज़ दे पाएँ या कुछ बता पाएँ। तो उनकी टीम मेंबर ये सब चीज़ें संभाल रहे थे। और जब उस लड़के के बारे में कंफर्म हुआ कि हाँ डेथ हो गई है, तो तब तक भी चटोरी रजनी क्योंकि देखिए कैमरा फेस करने की हालत में वो नहीं थी, वो अनकॉन्शियस थी। लेकिन जब उन इतने टाइम बाद जब अपने बेटे की प्रेयर मीट में दिखाई गई तो उनका एक अलग ही अंदाज था, क्योंकि बेटे की जो प्रेयर मीट हुई वो भी बहुत अलग तरीके से हुई। आमतौर पर जब हम किसी की प्रेयर मीट में जाते हैं तो वहाँ बहुत शांति होती है, उसके बारे में 2 वर्ड्स बोले जाते हैं और एक शांति का माहौल होता है। बट यहाँ पर एक कितनी स्ट्रोंग रही है वो लेडी, जो अपने बेटे की प्रेयर मीट पर शायद
रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उसको हंसते हंसते विदाई देना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने खुद वो चीज़ बोली, जिस तरीके का उन्होंने प्रेयर मीट रखा उससे बहुत लोग गुस्सा हैं, दुखी हैं, और बहुत से लोग उनकी इस कदम की जो है ना सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं इस चीज़ की। और ऐसा होना चाहिए। देखिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब किसी की डेथ हो जाती है या कोई चला जाता है तो जितना हम उसे याद करते हैं वो इस लोक में ही घूमता रहता है, वो अपने परिवार वालों से दूर जा ही नहीं पाता, ना ही उसे मोक्ष मिलता है। तो इससे बेटर है कि हम उसे याद ना करें, उसे खुशी खुशी उसकी जो जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी जर्नी का, उसे वो जाने दे वहाँ पर। क्योंकि अगर हम उसे जितना याद करेंगे वो बार बार पीछे मुड़कर अपनी पिछली जर्नी की तरफ आएगा और आगे की तरफ वो नहीं जा पाएगा। तो शायद यही सोचकर, सोची कितनी स्ट्रॉन्ग रही है वो लेडी, वो माँ, जो अपने बच्चे के लिए जिस तरीके की प्रेयर मीट उसने रखी, अपने बच्चे के गुणों के बारे में बताया, बैलून्स थे, और उसको जो श्रद्धांजलि देने के लिए उसके दोस्तों ने जो उसके बारे में बोला, एक माँ की हिम्मत को सलाम था। अगर एक नॉर्मल माँ वहाँ पर होती तो शायद वो रो रो कर आधी हो जाती, बट नहीं, वो एक माँ थी। उसे ये भी ध्यान था कि उसी के बेटे के हम उम्र जो उसके दोस्त यार हैं उनकी स्टडी डिस्टर्ब होगी, अगर कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी या बच्चे के बारे में बोला जाएगा रो रो के, तो वो भी मेंटली इफेक्ट कहीं ना कहीं होंगे। और एग्ज़ाम का टाइम है शायद, और उन्हें हिम्मत देने के लिए कि नहीं, जो चला गया सो चला गया, आपकी अपनी लाइफ है, आप अपने काम पर फोकस करो, आपको आगे बहुत कुछ करना है। और एक अपील जो उन्होंने की कि प्लीज़ अब मुझे इस चीज़ में ना घसीटे, बार बार इस चीज़ को ऊपर ना करें। क्योंकि उनके जो दोस्त, बेटे के जो दोस्त थे, उन्होंने भी आके अपने दोस्त के बारे में जो चीज़ बताई कि हाँ, एक हंसमुख लड़का था, हर वक्त जो है एक चिलिंग मूड में रहता था, अपने माँ के बहुत करीब था, प्लानिंग करने में बहुत अच्छा था, स्टडीज़ में बहुत अच्छा था। ये बात चटोरी रजनी ने भी अपने ब्लॉग में बोली थी कि 10th में अच्छे नंबर से पास होने पर मैंने उसे एक कैमरा गिफ्ट किया था। और एक जो इंसिडेंट उन्होंने बताया अपने बेटे को लेकर कि एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा बेटा सो रहा था और मुझे मार्केट से कुछ सामान लाना था, सिर्फ शायद 10-12 मिनट्स लगने थे, लेकिन जब मैं वो सामान लेकर वापस आई, मैंने अपने बेटे को जगाना अच्छा नहीं समझा था, मुझे लगा था मैं जाऊंगी और आ जाऊंगी। और जब मैं आई तो मेरा बेटे का रो रो के बहुत बुरा हाल था। तब मैंने उसे समझाया कि नहीं बेटा, लाइफ में ऐसे अप्स डाउन बहुत आते हैं, और सिर्फ 5-10 मिनट की बात थी कि मुझे वापस आना था। तब मेरे बेटे ने कहा था कि आप मुझे बता कर जाती, मैं 5 मिनट भी नहीं रह पाता आपके बिना। तो अब वो बेटा और वो माँ कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना, ये तो वही जानते हैं। सबसे बड़ी बात, इकलौता बेटा खोने का दुख पूरी ज़िंदगी उनके ऊपर रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ उस बेटे का एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर ना तो कोई कैमरा था ना कुछ। ये बात खुद चटोरी रजनी ने ऑन कैमरा आके बोली है कि ये जो सिचुएशन है हमारे लिए बहुत ही ख़राब है और हम इस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक बेटा चला गया है, एक बच्चा मेरा वो है जो मेरा ये सब कुछ हैंडल करता है, सोशल मीडिया संभालता है, वो बच्ची है। लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स कई बार, कि पेरेंट्स ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो इस चीज़ से इतनी दुखी हो गई है कि वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही है, और वो मेरे साथ अभी है नहीं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, बार बार नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, क्योंकि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है वो हमें ही नहीं पता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं था, ना ही कोई बताने वाला था एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और मैं देखकर हैरान हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग कोई कैसे रह सकता है अपने बेटे की प्रेयर मीट पर, कि वो अपने बेटे के बारे में बता रही है, साथ में दूसरे के बच्चों का उसे ध्यान है कि शायद उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो जाए। और बेटे की प्रेयर मीट पे इतने सारे लोग थे जो खुद शायद चटोरी रजनी को जानते थे, और जो नहीं भी जानते थे वो थे जो एक 15-16 साल के लड़के की जो दर्दनाक डेथ हुई है उसका दुख प्रकट करने के लिए वहाँ पर थे। कुछ दोस्त के माता पिता भी थे, लेकिन ऐसी प्रेयर मीट कहीं नहीं देखी, कभी नहीं देखी कि माँ बाप दोनों स्टेज पर थे, उनकी बेटे की प्रेयर मीट चल रही थी और उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। उस टाइम पर कलेजा कांप गया, दिल रो पड़ा जब चटोरी रजनी को उनकी वीडियो में बेंच पर बैठे हुए देखा, और साथ में जो बेटे के जो दोस्त हैं वो उसके बारे में कुछ बोल रहे थे। कहीं ना कहीं उसके जो दोस्त हैं वो भी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे कि आज जो हमें ट्यूशन पे मिला हमारा दोस्त, नेक्स्ट डे हमें नहीं पता था कि वो होगा या नहीं होगा। जो भी हो, चटोरी रजनी का जो अकेला सपोर्ट सिस्टम था वो चला गया है उन्हें छोड़कर। और फिलहाल मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा कोई भी नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, जैसे कि अरमान मलिक ने किया। गलत मौका था, ये बोली उन्होंने सही बात थी, लेकिन गलत मौके पर बोली है तो उनकी बात बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। तो ऐसा करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं वो प्लीज़ उनकी मेंटल स्टेट को समझें कि कितना स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहकर उन्होंने दूसरों के लिए चीज़ सोची है कि मैं अपने बेटे को जो है ना हंसते हंसते विदाई देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा जाते टाइम मेरी आंखों में आंसू देखे, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि उसकी माँ रोए।
वो हमेशा हंसता रहने वाला था, घर में हंसी खुशी का माहौल था। तो इसीलिए मैं उसे कभी भी रोते नम आंखों से विदाई नहीं देना चाहती। बट सब कुछ करके भी लास्ट में वो एक माँ टूटी, उसकी आंखों से आंसू निकले अपने बेटे को याद करके। ये दुख तो पूरी ज़िंदगी उनके दिल पर दिमाग पर रहेगा, लेकिन जो हो गया उसे कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने जो ये ट्रेंड बनाया है या जो स्टेप लिया है वो उनकी मर्जी थी, उनका डिसीजन था, उनके बेटे की प्रेयर मीट थी। तो इसमें हम लोग आप लोग नहीं होते कुछ कहने वाले। कुछ लोग आ रहे हैं, ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा ट्रेडिशन को चेंज कर दिया, ये वो उनके दुख की कल्पना कीजिए। वो उनकी इच्छा है कि वो अपने बेटे को हंसते हंसते भेजना चाहते थे, और शायद कहीं ना कहीं ये एक उनके लिए भी बहुत मुश्किल स्टेप रहा होगा। लेकिन अपने बेटे की इच्छा को देखते हुए, अपने बेटे के दोस्तों को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए उन्होंने ये स्टेप लिया कि जो भी इस प्रेयर में से जाए वो सोचता हुआ जाए कि हाँ, अगर हम खुशी खुशी किसी को विदा कर रहे हैं तो उसका ध्यान अपनी फैमिली से कट के अपने नेक्स्ट जर्नी पे होगा। तो इस काम में हमें उनकी, अगर हम अच्छा नहीं बोल पा रहे तो हमें बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही समझ सकते हैं बेटे को खोने का दुख क्या है। तो नम आंखों से विदाई देते हुए उनके बेटे को यहीं पर अपना वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ कुछ भी नेगेटिव कमेंट उनके चैनल पर जाके मत कीजिए।